क्या कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? जानते हैं, इसका जवाब अक्सर किसी बड़े रहस्य में नहीं बल्कि एक बहुत ही छोटी सी आदत में छिपा होता है। और आज हम उसी आदत को समझने वाले हैं जो सफलता और असफलता के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है। हम सब जाने अनजाने में एक दुश्मन से लड़ते हैं। एक ऐसी आदत जो बड़े बड़े सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। कई स्टडीज बताती हैं कि यही वो आदत है जो तय करती है कि कोई कामयाब होगा या नहीं। चलिए आज इसी आदत के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस आदत की असली ताकत को महसूस करने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे फैसले को देखते हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसा फैसला जहां दांव पर सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं बल्कि सीधे सीधे जिंदगी लगी थी। अमेरिका की आज़ादी की घोषणा कोई एक दिन में नहीं हुई थी, जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है। ये तो 1770 की बोस्टन की घटनाओं से लेकर 1776 के उस ऐतिहासिक दिन तक सालों तक लिए गए साहसी और निर्णायक फैसलों की एक लंबी चेन थी। हर एक कदम एक सोचा समझा और पक्का फैसला था। 56 सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 56 बहादुर लोगों की संख्या है जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ जाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि इसकी कीमत उनकी अपनी जान हो सकती है। जरा सोचिए, उस कलम को उठाते हुए ये पता होना कि आपका एक एक अक्षर आपकी मौत का फरमान बन सकता है। यही वो हिम्मत है, वो असाधारण साहस जो एक पक्के और निश्चित निर्णय से पैदा होता है, जब सच में सब कुछ दांव पर लगा हो। तो फिर आज़ादी की इस कहानी का मतलब क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये हमें सीधे सफलता की दो सबसे बुनियादी आदतों तक ले जाती है जो कामयाब और नाकामयाब लोगों को एक दूसरे से एकदम अलग करती हैं। जब सैकड़ों करोड़पतियों का विश्लेषण किया गया तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया। जो लोग सफल थे वो फैसले बहुत तेजी से लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं, उन्हें बहुत धीरे धीरे ही बदलते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग असफल थे वो फैसला लेने में ही बहुत ज्यादा वक्त लगा देते हैं और अगर ले भी लिया तो उसे झट से और बार बार बदल देते हैं। बस यही वो बुनियादी फर्क है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हेनरी फोर्ड। जब सब लोग उनकी मॉडल टी कार को दुनिया की सबसे बदसूरत कार कहकर उसकी बुराई कर रहे थे, तब भी वो अपने फैसले पर चट्टान की तरह अड़े रहे। और जानते हैं, इसी जिद और निर्णायकता ने उन्हें बेहिसाब दौलत दिलाई। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो आदत जो हर बड़ी उपलब्धि की सबसे बड़ी दुश्मन है, टाल-मटोल। इस शब्द से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन ये सिर्फ आलस नहीं है। इसके मूल में है फैसला न ले पाने की आदत। और यही अनिर्णय यानी इनडिसाइसिवनेस असफलता के 30 सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है। तो सवाल ये है कि ये अनिर्णय की आदत आती कहाँ से है? अक्सर इसकी जड़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में होती हैं, जो हमें सब कुछ सिखाता है सिवाय पक्के फैसले लेने के। हम बहुत आसानी से दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो खबरों से आए या आस पड़ोस की गपशप से। और हम ये भूल जाते हैं कि राय तो दुनिया की सबसे सस्ती चीज है, हर कोई दे देता है। तो इस जाल से कैसे बचा जाए, हम अपने विचारों के मालिक कैसे बने और इस बाहरी शोर शराबे से खुद को कैसे सुरक्षित रखें? निर्णायकता को विकसित करने के लिए एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, अपने फैसले खुद लेने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। दूसरा, जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें, लेकिन चुपचाप। तीसरा, अपनी योजनाओं को समय से पहले बताकर उन्हें कमजोर होने से बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखें। और चौथा, सिर्फ अपने भरोसेमंद मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही अपने विचार शेयर करें, यानी वो लोग जो आपके लक्ष्यों को समझते हैं और आपका भला चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। सच्ची बुद्धिमानी और ताकत अक्सर दिखावे में नहीं बल्कि खामोशी और विनम्रता में मिलती है। असली शक्ति चुपचाप काम करने में है, ढिंडोरा पीटने में नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी मगर बहुत शक्तिशाली सिद्धांत की ओर ले जाता है जो निर्णय और एक्शन को एक साथ जोड़ता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा विचार मन में आए तो दुनिया को उसके बारे में बताने की जल्दी करने से पहले उसे हकीकत में बदल कर दिखाएं। अपने काम को अपनी बातों से ज्यादा जोर से बोलने का मौका दें। जिस ताकत ने एक पूरे देश को आज़ादी दिलाई,
वही ताकत किसी भी इंसान को उसके निजी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। और इसकी शुरुआत होती है बस एक पक्के इरादे से, एक निश्चित फैसले से। तो सवाल बस इतना है कि वो निश्चित निर्णय कब लिया जाएगा।